बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम ग्रह चक्र में। ग्रह चक्र एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको बताते हैं किस प्रकार से ग्रहों की दशा चल रही है, कौन सी राशि में कौन आपके ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव नकारात्मक होगा या सकारात्मक। और ये सब जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में पंडित राजेश दुबे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय शिव। तो आज हम पंडित जी से जानेंगे 12 राशियों के बारे में, साथ ही आपको बताएंगे कि 12 राशियों का इस समय क्या कुछ ग्रह दशा चल रही है, आपके लिए अगर शुभ फल हैं तो वो क्या हैं, अशुभ हैं तो उसके लिए आप क्या कुछ उपाय करें, ये पंडित जी हमें बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि श्राद्ध पर्व चल रहा है, हालांकि ये अंतिम चरण में है, लेकिन जिन्होंने अभी तर्पण नहीं किया है, जिन्होंने श्राद्ध नहीं किया है, क्या कुछ करें, इसमें क्या है इसका महत्व, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, श्राद्ध पर्व चल रहा है, इसमें ऐसा माना जाता है कि पितरों को हम पूजते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम तप करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या कुछ करें जिससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले और शुभ फल व आशीर्वाद मिले। हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अंतर्गत और उसी परंपरा के अनुसार अन्य धर्मों में भी इस प्रकार की परंपराएं हैं। जब हमारा जन्म इस पृथ्वी पर होता है या इस भूलोक में होता है तो तीन प्रकार के ऋणों से हम ग्रसित होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। आखिर पितृ ऋण क्या है, पितृदोष क्या है? जब हम पितृ ऋण की प्रतिपूर्ति नहीं करते हैं तो पितृदोष लग जाता है। तो पितृ ऋण जो है, कुल मिलाकर कहा जाए कि जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो अपने माता पिता के लिए जो हम कृत्य करते हैं, जीवित अवस्था में जो हम उनकी सेवा करते हैं, सुश्री करते हैं, ये बड़ा विशेष महत्व रखती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों का जन्म होता है, माता पिता किसी देश में रहते हैं, बेटे और बच्चे किसी दूसरे देश में रहते हैं, और ऐसी दशा में जो है वो माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। तीसरा कारण फिर ये बनता है कि कई बार ये होता है कि माता पिता की अल्पायु में मृत्यु हो जाती, उनकी सेवा नहीं कर पाते। लेकिन हमारे सनातन धर्म में इस पर विशेष एक उल्लेख है। जब हम 3 ऋणों में जन्म लेते हैं तो पितृ ऋण से उऋण होने के लिए हमें पितरों का तर्पण करना चाहिए। और पितरों का तर्पण जो होता है 16 श्राद्ध, जिसे महालय के नाम से जाना जाता है। महालय अर्थात ऐसा लय जिसके सामने कोई भी लय न टिकता हो, इतना महानतम हो, क्योंकि माता और पिता हमारे जन्म को देने वाले हैं, उनसे हमारा लय होता है, इसलिए उसे महालय कहा जाता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो पितृ होते हैं ये बड़े कठोर स्वभाव और प्रवृत्ति के होते हैं। यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और वो असंतुष्ट होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से आपको दंडित भी करते हैं। ऐसा वेदों में और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है। और जब पितृ ऋण से आप उऋण नहीं हो पाते तो आपके घर में पुत्र संतान का जन्म न होना, रोग होना, नाना प्रकार के कलेश होना, दरिद्र योग होना आदि ऐसी बातें आ जाती हैं। तीसरी बात यह है कि हम तर्पण क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि हमें एक तो पितृ से उऋण होना है, दूसरा जो पितृ है इस 16 दिनों में महालय के काल में पृथ्वी लोक पर आते हैं। और जब वो पृथ्वी लोक पर आते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी में गोचर करते हैं। और जब गोचर करते हैं तो उसका एक उनका सार्वभौमिक सिद्धांत है। और वो सिद्धांत क्या है? जिस प्रकार से आप देखेंगे कि गऊ का बच्चा 1000 गायों को आप खड़ा कर दें और उसके बीच में उस बच्चे को छोड़ें जो अपनी माता का दूध पान करता, तो आप देखेंगे उन सब गायों से छोड़कर वो अपनी माता के पास जाएगा और वहीं जाकर स्तनपान करेगा, दुग्धपान करेगा। इसी प्रकार से पितृ जब पृथ्वी लोक पर आते हैं तो वो किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया गया तर्पण स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। वो हमेशा आपके और आपके परिवार के द्वारा, जो आपके वंश कुल गोत्र के लोग हैं उनके द्वारा दिए गए पितृ तर्पण को ही स्वीकार करते हैं। उनके द्वारा जो भी नाना विधि जतन किए जाते हैं उसे वो स्वीकार करते हैं। इसलिए आपका परम दायित्व बनता है। फिर पितृ को लेकर अनेकों प्रकार की मान्यताएं हैं और कई मान्यताएं इस प्रकार की है कि सबसे बड़ा पुत्र और सबसे छोटा पुत्र दाग देता है तो पितरों का पूजन उन्हें करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। पितृ का पूजन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। श्राद्ध काल में मनुष्य को सीधे का दान करना चाहिए या ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन, गऊ को, देखिए इसमें गऊ को भोजन कराया जाता है ना, गौ बलि कहलाती है, काकबलि कौवे को, और स्वान बलि ब्राह्मण की बलि, यानी ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और उसके बाद पितरों की एक, इस प्रकार से पंचबलि का विधान कहा गया है। आजकल के पंचबलि का जो विधान आप बता रहे हैं इसमें
कौओं का एक महत्व माना जाता है कि पितरों के जो वाहक होते हैं वो कौए माने जाते हैं, इसलिए जो है छत पर उनके लिए भोजन रखा जाता है और पितरों की पसंद का जो दिवंगत आत्माएं हैं उनके जो पसंद का भोजन होता है वो भी अर्पित किया जाता है। तो पंडित जी हमें बता रहे हैं कि आपके जो पितृ हैं उनको आप कैसे प्रसन्न करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या कुछ करें। आगे हम इस क्रम को जारी रखेंगे, साथ ही पंडित जी से ये जानेंगे कि श्राद्ध पर्व में काले तिल का विशेष महत्व होता है, आखिर काले तिल क्यों अर्पित करें ये भी जानेंगे। लेकिन पंडित जी उससे पहले जो हमारे तमाम दर्शक हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपने राशि फल का, तो जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन जो राशि है उसके जातकों के लिए इस वक्त किस प्रकार की दशा चल रही है। मेष राशि के जो जातक हैं हर मुसीबत का निराकरण करने में सफल होंगे, शांतचित होकर चतुराईपूर्ण तरीके से काम करेंगे। ध्यान रखिए, सफलता के लिए भगवान श्री शिव जी का पूजन करें। वृषभ राशि के जो जातक हैं मानसिक एवं शारीरिक उलझनें बढ़ेगी, वायु जनित विकार से परेशानी होगी, सुख शांति बाधित रहेगी। ध्यान रखिए, इन सब बातों से बचने के लिए सूर्य को आर्घ्य दें, सूर्य को जल चढ़ाएं। मिथुन राशि के जो जातक हैं पारिवारिक सुख शांति में बाधा, उद्योग रोजगार में सफलता के लिए विशेष प्रयास करना होगा। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इस बात का आप ध्यान रखें। आपके जीवन में ब्राह्मणों को भोजन कराने से उन्नति कारक योग प्राप्त होंगे। बिल्कुल, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पंडित जी ने आपको जो उपाय बताए हैं वे आप जरूर करें, आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आएगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो हम जान रहे थे कि क्या कुछ अर्पित करें अपने पितरों को, उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या कुछ करें ताकि जो पितृ ऋण है उनको चुकाया जा सके। पंडित जी मैं आपसे जानना चाह रही थी काले तिल का विशेष महत्व होता है, आखिर काले तिल ही क्यों अर्पित किए जाते हैं इस विशेष पर्व में? तिलों को लेकर ऐसा हमारे यहाँ सनातन धर्म शास्त्र में कहा गया है कि सफ़ेद तिल, पीले तिल और काले तिल, 3 प्रकार की तिल पाए जाते हैं। तिल के अंतर्गत जो प्रेत होते हैं, जो तामसिक शक्तियाँ होती है, उनके नियंत्रण के लिए तिल का निशान, तिल का जो है वो तर्पण या दान किया जाता है। पिंड दान में भी तिल डाला जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे जो तिल होता है, जब मनुष्य की देह को मोक्ष प्राप्त होता है या मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस समय भी तिल उसके शरीर पर छिड़की जाती है। और जो तिल शरीर पर छिड़की जाती है उसको आप देखेंगे बड़ा प्रामाणिक सत्य कि जब वो अगला जन्म यदि पुनर्जन्म लेकर मानव के रूप में पैदा होता है तो उसके शरीर पर वही तिल के निशान बन जाते हैं और उसके आगामी जीवन में उसके इस कर्म के अनुसार जो भाग्य की विवेचना होने लगती है और उसके जीवन की और उसकी जो आध्यात्मिक और शारीरिक और मानसिक शक्ति, उसका बल जो है तिल के आधार पर मनुष्य को अध्ययन करने में सहायता होती है। ये हमारे वैज्ञानिक पक्ष उसके माने जाते हैं। काला तिल का दान और काला तिल जो है पिंड में डालना, इस प्रकार से तर्पण में किया जाता है। यहाँ पर एक विशेष बात हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ विद्वान लोग हैं हमारे देश में, अब कुछ पढ़े लिखे लोग हो गए, तो वो कई बार प्रश्न उठाते हैं कि आखिर ब्राह्मण को ही पितृपक्ष में क्यों भोजन कराएं, भूखे को भोजन क्यों न दें। भैया 365 दिन आप भूखों को भोजन कराइए, आपकी श्रद्धा है तो, बहुत आप विद्वत्ता को रखते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो ब्राह्मण है उसके जो है हाथ के और पैर के अंगूठे में पितरों का वास होता है। जब वो ब्राह्मण को आप अपने घर बुलाते हैं तो उसके अंगूठे के मार्ग से ब्राह्मण आपके घर में प्रविष्ट होता है। जब आप उसके चरण धुलाते हैं तो उनका पितरों का अभिषेक होता है या उनका स्नान आदि हो जाता है। और जब ब्राह्मण अपने भोजन के अंश में से कुछ हिस्सा निकालकर पितरों के लिए स्वधा करते हुए, इस मंत्र का पाठ करते हुए एक अलग रख देता है तो पितर उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो धर्म विरोधी है। खूब गरीबों को खिलाइए, आप कितना सामर्थ्य आपका देखें। केवल 16 दिन के लिए क्यों कहते हैं, हम तो कह रहे 365 दिन खिलाइए आप। लेकिन पितृ के काल में ब्राह्मण चूंकि पितरों के माध्यम से ही तर्पित होते हैं, इसलिए ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। फिर गऊ को ग्रास देना चाहिए, गऊ का जो है अन्न लगा, पत्तल आदि लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गऊ को देने से जो पितृ हैं, जो गौलोक के भागी हो जाते हैं, उनको उसके फल प्राप्त होते हैं। फिर बीच में आपने एक प्रश्न करे थे कि कौवा ही पितर क्यों माने जाते हैं और क्या है। पितरों की 19 प्रकार की योनि बताई गई है, जिसके अंतर्गत तिर्यक योनि है, वृक्ष योनि है और अनेकों प्रकार की योनियां हैं। और उन योनियों में जो है खग योनि भी है। और कौवा जो है विशेष रूप से पितरों का प्रतीक माना गया। क्यों माना गया है? क्योंकि काक जो है, क का अर्थ होता है हमारे शास्त्रों के अंतर्गत जो हमारा ये शरीर है, इसे क कहा जाता है कि ये कबंध कहलाता है। और काक अर्थात क से फिर दोबारा शरीर की प्राप्ति, आगमन जो होता है उसको काक कहा गया। इसलिए कौवे की बलि की जाती है और कौवे को पितृ का प्रतीक मान्यता
और देव मान्यताओं के आधार पर उन्हें मान्यता दी गई है, इसलिए हम लोग कौवे को बलि देते हैं और कौवे को भी पत्थर लगाते हैं। स्वान अर्थात राहु पूर्व जन्म के कर्मों का फल अर्थात इस जन्म और पूर्व जन्म के संबंधों को रखने वाला होता है, इसलिए उसमें स्वान बलि अर्थात कुत्ते की भी जो है पत्तल निकाली जाती है। और इस प्रकार से जो है कहा जाता है कि जब कभी हम ब्राह्मण भोजन कराएं और गऊ को भोजन कराएं और कुत्ते का भी हिस्सा निकालें और कौवे को भी हिस्सा निकालें, और इस प्रकार से जो हम सारे अंश निकालते हैं वो पितरों को समर्पित होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आप कितना भी अच्छा भोजन बनाएं, जो आपके पितरों को प्रिय है उससे कुछ नहीं होता। ध्यान रखिए, प्रतिदिन तर्पण करें, और तर्पण न भी कर पाए प्रतिदिन तो सर्वपित्र मोक्ष अमावस्या आने वाली है। जी तो बिल्कुल पंडित जी, मैं आपसे ये भी अमावस्या। जानूंगी कि जो लगातार जो 16 दिन श्राद्ध किए जाते हैं, जिनको तिथि पता है, अपने दिवंगत जो भी उनके आत्माएं हैं, जो भी पूर्वज हैं, किन्हीं को तिथि पता नहीं होती है, वो कैसे करें? लेकिन उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातक इंतजार कर रहे हैं, उन्हें आप ये भी बताएं कि श्राद्ध में क्या कुछ अर्पित करें अब जो दिन बचे हुए हैं शेष उनमें। जी, कर्क राशि के जो जातक हैं वो ध्यान रखें, अनावश्यक भागदौड़ में दिन बीतेगा, वाणी व्यवहार में विनम्रता से के बावजूद भी विरोध आपको होगा और विरोधी आपको सताएंगे। ध्यान रखिए, पीले सरसों जो है वह जो है आप दान करें, यह आपके लिए हितकारी होगा, और पितृ के काल में आप फल का दान करें। सिंह राशि के जातक व्यवहारिक दृष्टिकोण में बदलाव आएगा और अप्रत्याशित कार्यों में लिप्त रहेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे और माता दुर्गा के आप दर्शन करिए, साथ में पितरों की शांति के लिए वस्त्र का दान करिए। कन्या राशि के जातक परंपराओं के प्रति सचेष्ट रहेंगे और पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, प्रयासों में आर्थिक क्षेत्र में लाभ होगा, और गुड़ धनिया का भोग माता महालक्ष्मी को आपको अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखें, यह आपके लिए बड़ा हितकारी होगा। और साथ ही पितरों की शांति के लिए आप जो है सीधे का दान करें। तो बिल्कुल क्या कुछ दान करें, क्या कुछ अर्पित करें, ये आपको पंडित राजेश दुबे जी बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी चर्चा कर रहे हैं कि पितरों में, श्राद्ध पर्व में दिवंगत जो आत्माएं हैं, जो हमारे पितर हैं, वो किसी किसी रूप में हमारे घर तक, हम तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर इस वक्त आपके पास कोई जानवर आए, कोई पशु पक्षी आए, तो उन्हें आप भगाएं नहीं, उनको जो भी हो श्रद्धा से आप अर्पित करें। जैसा पंडित जी ने कहा कि गाय के लिए पत्तल निकालें, जो श्वान है, कौवे हैं, उनके लिए आप जो भी भोजन है वो दें। साथ ही पंडित जी का विशेष आदर करें, उनको अपने घर बुलाएं, उनको दक्षिणा दें और उनको भोजन कराएं। पंडित जी, यहाँ सवाल मैं आपसे ये कर रही थी कि तिथि का जो है कई लोगों को ज्ञान नहीं होता है, वे ये नहीं समझ पाते कि किस तिथि में उनके जो पूर्वज हैं उनकी डेथ हुई है, उनकी मृत्यु हुई है। तो एक विशेष दिन होता है जिसमें सभी जो है तर्पण का महत्व माना जाता है। बस सुंदर प्रश्न है, जनोपयोगी प्रश्न है। श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, इसके अलावा जो है मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण या फिर आप गरुड़ पुराण, इनमें इसका वर्णन है। ऐसा कहा जाता है कि जिस बच्चे के मुंह में दांत आ जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, आपको उसकी तिथि ना मालूम हो, तो उस दशा में पंचमी के दिन, जो कुंवार की कृष्ण पक्ष की पंचमी होती है, उस दिन जो है मूंजा पूजन, अर्थात ऐसे जो पितर होते, प्रेत होते हैं, उन्हें मूंजा कहा जाता है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर मुंजा पूजन किया जाता है और वहाँ पर दूध और लड्डू मगज का चढ़ाकर उनका प्रार्थना किया जाता है कि हमारे कुल में जो भी ज्ञात और अज्ञात अवस्था में, बाल्य अवस्था में जिनकी मृत्यु हुई हो और हम उनकी तिथि नहीं जानते, तो वो अपने अंश को स्वीकार करें और प्रसन्न हों। ऐसी प्रार्थना करके और सुधा मंत्र के साथ में जो है उनको समर्पित कर देना चाहिए। इसी प्रकार से जो स्त्रियाँ होती है, चाहे वो विधवा हो चाहे सौभाग्यवती हो, यहाँ पर ये दोनों प्रश्न उठते हैं, केवल स्त्रियाँ प्रश्न है, वो कुंवारी भी हो सकती है, बिन ब्याह भी हो सकती है, और उनकी मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात ना हो और अज्ञात अवस्था में हमें नवमी की तिथि में उनका जो है श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इसी प्रकार से एकादशी की जो तिथि आती है उसमें सन्यासियों को अपने गुरु का जो है पितृ का पर्व मनाना चाहिए और उसके प्रकार से दान करना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक बात और है, क्योंकि जो सन्यास लेते हैं वो अपना जो है स्वयं का यति धर्म का पालन करके पिंडा किए होते हैं, लेकिन फिर भी पितृ का जो ऋण होता है, गुरु और पितृ को समानता दी गई है, इसलिए शिष्य को उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। फिर उसके पश्चात आखिरी में आता है कि जो सर्व पितृ अर्थात पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, कोई भी हो, अज्ञात अवस्था में हमारे परिवार, कई बार ऐसा होता है कुछ लोग घर से गुम जाते हैं या कई बार अनायास उनके पता ही नहीं चलता है और उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, तो 13 वर्ष बाद उसमें श्राद्ध का आदेश दिया गया है। लेकिन फिर भी हम जो है अज्ञात मोक्ष को
जिनका हुआ है, जिनकी हमें तिथि की जानकारी नहीं है। यहाँ पर देखिए दो बातें होगी, तिथि की जानकारी का अभाव होना और दूसरा अज्ञात होना। इन दोनों अवस्था में सर्व पितृ मोक्ष अर्थात सभी प्रकार के जो पितृ होते हैं उनका आवाहन करना चाहिए और उनका आवाहन करके प्रत्येक व्यक्ति को उस दिन तर्पण करना चाहिए। और तर्पण करने के साथ में जो नाना विधि जो भी आपके कुल गौरव की परंपरा है, शाकाहार मांसाहार जो भी है उस प्रकार का जो है पकवान बनाकर पितरों को समर्पित करना चाहिए। एक ऐसी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो हमारी खोजी हुई है वेदों में से, पुराणों में से, शास्त्रों में से, जो आपको कोई नहीं दे सकता। हमेशा ध्यान रखिए कि जब कभी आप पुरुष जाति के, केवल पुरुष जाति के व्यक्ति उनके लिए है ये, जो पुरुष होना चाहिए, तो वो जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के पश्चात वो किसी भी तौलिया से और कपड़े से अपने शरीर को पोंछे नहीं। जो आपके शरीर में बाल है, जो आपके शरीर में रोम है, उसमें जो जल की बिंदु बनती है, जो उसकी बूंद बनती है, वो पितरों का अंश माना जाता है। जब कभी आप ज्ञात और अज्ञात अवस्था में अपने पितरों का तर्पण नहीं करते हैं और आपके पितर यदि विनम्र है, आपको दंडित नहीं करना चाहते हैं, तो आपके शारीरिक शक्ति के आसपास आकर उन रोमों से जो अपने तर्पण को प्राप्त करते हैं। भले आपने 16 दिन में ये काम कर लिए हो, लेकिन अब बचा समय जो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन यदि आप स्नान करें, स्नान करके 5 से 10 मिनट का समय लगता है उस शरीर को सूखने में, तब तक जब तक शरीर ना सूखे तब तक वहीं जिस स्थान पर स्नान कर रहे हैं वहीं खड़े रहे, दक्षिण दिशा में मुख कर लें। आपके शरीर के रोम जितने भी जल के बूंद है, आप ध्यान रखिए वो पितरों का तर्पण करते हैं। पितरों के लिए वह जो शांति कारक होते हैं, इसलिए इस कर्म को नियम से करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी आपने दी और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम ध्यान रखना भूल जाते हैं, लेकिन उनका विशेष महत्व होता है। आगे और राशि के जातक तुला, वृश्चिक, धनु इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है पंडित जी, ऐसा माना जाता है कि पितर और तर्पण जो है वो पुरुष करें, महिलाएं ना करें, तो क्योंकि शास्त्रों में कुछ चीजें महिलाओं के लिए वर्जित की गई हैं। इस प्रकार के सवाल अगर किसी के मन में है तो उनका भी हम जवाब देंगे, लेकिन जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के लिए इस समय क्या कुछ चल रहा है राशि और ग्रहों की दशा। तुला राशि के जो जातक हैं अनावश्यक खर्चों की वजह से प्रसन्नता के भाव बाधित होंगे। श्रम संघर्ष के बावजूद सीमित सफलता पाएंगे। ध्यान रखिए, सफलताओं को पाने के लिए क्या करना चाहिए, कुबेर यंत्र का पूजन करें। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं आर्थिक व्यावसायिक समस्याओं का समाधान होगा। आलस्य और प्रमाद करने से बचना जरूरी है। गाय को आप ध्यान रखें, पुआ खिलावें, यह आपके लिए हितकारी होगा और श्राद्ध पक्ष में आप सीधा निकालें। धनु राशि, सभी सामयिक कार्यों में सफलता मिलने के आपको योग बन रहे हैं। सामाजिक कार्यों में भी सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त होगी, ऐसे योग है, मान बढ़ेगा। आपको चांदी का दान करना चाहिए। ध्यान रखिए, जितना चांदी का दान करेंगे वह आपके लिए हितकारी होगा। तो बिल्कुल, क्या कुछ दान करें आप और क्या अर्पित करें ताकि आपके जीवन में शुभ फल मिले, आपके जीवन में खुशियां आए। लगातार हम बात कर रहे हैं पंडित जी से, कुछ सवालों के जवाब जान रहे हैं। पंडित जी, क्या इस सवाल में कुछ ऐसा है कि वाकई ही ऐसा नहीं करना चाहिए या स्त्रियां भी कर सकती हैं? क्योंकि जब वर्जना की बात होती है तो वहाँ कुछ डर भी होता है, शास्त्रों में कुछ ऐसे दंड के प्रावधान किए गए हैं, तो ये सवाल जो है तमाम लोग सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, धर्म में दंड का प्रश्न जो बहुत बढ़िया आपने उठाया, प्रश्न दंड का है। महिलाओं को क्यों नहीं करना चाहिए? ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं जो होती वो 2 गोत्र की प्राणी मानी जाती हैं। अपने पिता के गोत्र में आधा जीवन बिताती, आधा अपने पति के गोत्र में। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है, जिनको ज्ञान नहीं वो कहते हैं कि स्त्री को कोई अधिकार नहीं है। आप ध्यान रखिए कि जो पितर है वो अपने कुल की स्त्री के प्रति बड़े नर्म भाव को रखने वाले होते हैं, बड़े उद्दंड होने के बाद भी। कैसे? क्योंकि जो वर्ष भर का आप अन्न का संचय करते हैं और उसके पश्चात जो सूपड़े में महिला अन्न को पछोड़ती है, छन्नी से छानती है या जब उसे बिनती है, तो जो अन्न पृथ्वी पर गिर जाता है वो पितरों का अंश होता है। पितरों से तर्पण नहीं, उससे बड़े प्रेम के साथ उस अंश को छीन कर भी ले लेते हैं। इस प्रकार से उसको अन्न का बखरना कहते हैं। तो जो बखरा हुआ अन्न स्त्री के हाथ का होता है उससे पितरों की शांति होती है। इसलिए आप गौर करेंगे, स्त्रियों का एक गुण होता है, जो अन्न बखर जाता है, जो गिर जाता है, वो वापस उठाकर अपने भंडारण में नहीं डालती, कहती है गाय को खिला देंगे, ये पक्षियों को डाल देंगे, अर्थात ये पितरों का अंश हुआ। फिर दूसरी बात, एक बहुत सुंदर, फिर एक हम आपके सामने शोध रख रहे हैं जो कोई नहीं बताएगा आपको, और ये हम हमारे कार्यक्रम में बता रहे, बड़ी विशेष शोध है। इसमें थोड़ा सा आपको महाभारत काल की तरफ ले आएंगे। महाभारत काल में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो समस्त पुरुष जो थे उनकी मुक्ति हो गई, उनका मोक्ष हो गया। और जब उनका मोक्ष हो गया तो बार बार द्रौपदी ने अब कृष्ण से कहा कि सखा, ऐसे युद्ध का क्या लाभ जिसमें तर्पण का लिए कोई नहीं बचा।
तब कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन देते हुए कुरुक्षेत्र की भूमि पर कहा था कि जिसका कुरुक्षेत्र में जन्म जन्मांतर में होगा उसको मोक्ष स्वतः प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं काल और मैं ही सब कुछ हूँ और यहाँ मेरे ये विराट स्वरूप के दर्शन है। लेकिन उसके पश्चात कृष्ण ने द्रौपदी को, यहाँ बड़ा विशेष, देखिए ये जो हम विशेष आपको बता रहे हुए, द्रौपदी को आदेश करे थे कि दुग्भंजन मंदिर है एक शिवजी का वहाँ पर कुरुक्षेत्र में, उसके बगल में ब्रह्म सरोवर है, उसी के साथ लगा हुआ स्नेहल सरोवर और साथ में सूर्य कुंड है। तो जो उसमें स्नेहल सरोवर है वहाँ पर स्त्री जाए और वहाँ जाकर जो है अपने जिस प्रकार से पुरुषोचित व्यवहार होता है अपने केसों का दान करना, तर्पण करना, पिंड का दान करना, श्राद्ध कर्म करना, उसे उसके अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन केवल एक स्थान पर जाकर करना चाहिए। और पुरुषों का स्थान यदि है तो उसको लिए कहा जाता है कि पेहुआ में, हरिद्वार में और पुष्कर में और गया जी में और गोदावरी में, कृष्णा जी के तट पर, और इस प्रकार से अनेकों स्थान पर जो है पितृकर्म किए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी पंडित जी ने दी है, क्योंकि ये सवाल हर बार उठता है कि महिलाओं को ये करना चाहिए नहीं, लेकिन ये बात आज क्लियर हो चुकी है, ये स्पष्ट हो गई है कि आप भी ये कर सकते हैं। पितर आपसे रुष्ट नहीं होंगे, किसी भी प्रकार का दंड आपको नहीं मिलेगा, बल्कि शांति जो है वो पितरों को जरूर मिलेगी। पंडित जी, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक हैं वो इंतजार कर रहे हैं। मकर राशि के जो जातक हैं लाभ के अनेक अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति बेहद आपकी मजबूत होगी, समय की अनुकूलता बनी रहेगी और देवालयों में फलों का आप दान करें। ध्यान रखें पितृ के काल में विशेष रूप से आप जो है ब्राह्मणों को जो है स्वर्ण का दान करें। कुंभ राशि के जातक प्रतियोगी क्षेत्र में अपार सफलता, पारिवारिक जिम्मेदारी का निराकरण करने में सफल रहेंगे। कृष्ण जी को आप जो है पूजन करें और उन्हें गुलाब का फूल चढ़ाएं। साथ ही अपने पितरों के तर्पण के लिए विशेष रूप से जो है आप जो है अन्न के साथ में गुड़ रख के दान करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। मीन राशि के जो जातक है उच्च वर्गीय जनों के संपर्क और प्रभाव का आज आपको लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए दिन उत्तम है। अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और पितरों की शांति के लिए आपको जो है नाना प्रकार के अर्थात 7 प्रकार के अन्नों का दान करना चाहिए। बिल्कुल, क्या कुछ दान करें 12 राशि के जातक और उनके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव है इस वक्त, ये पंडित जी ने बताया, उपाय भी बताए। पंडित जी, संक्षिप्त में एक सवाल, उसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। ये सवाल जो होता है कि इस समय जो कि महत्वपूर्ण समय है लेकिन शुभ कार्य ना करें, क्यों ना करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल। बहुत सुंदर बात कही ये भी कि यह जो पितृ का काल है इसमें हम शुभ कार्य क्यों ना करें। देखिए, जो 16 दिन का 16 श्राद्ध महालय का काल होता है, पितृ को प्रेत की श्रेणी में माना जाता है, अर्थात प्रेत पृथ्वी लोक में होते हैं। पहली बात, इसलिए प्रेत काल में क्या काल की चौघड़िया हो या राहुकाल हो या प्रेत का काल हो, उस काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। शास्त्र कहता है इससे विध्वंस होता है। दूसरी बात इसके पीछे एक और है कि ये जो कुंवार का महीना होता है, इस कुंवार के महीने में बहुत अत्यधिक मात्रा में बरसात भी होती है और नाना प्रकार के संक्रमण फैलते हैं। ये यमदन काल आरंभ होने का काल होता है, इसमें कीटाणुओं का संक्रमण होता है, इसलिए इसमें शुभ कार्य नहीं करते, क्योंकि शुभ कार्यों में सामाजिकता समरसता के आधार पर लोग बहुतायत संख्या में एकत्र होते हैं, खान पान करते हैं और उससे उनको नुकसान होने का भय होता है। और ध्यान रखिए, कुंवार के महीने में मनुष्य को विशेष रूप से कोशिश करना चाहिए कि पक्का अन्न खाना चाहिए। कच्ची रोटियां, जो कि कच्चा अन्न कहलाता है, रोटियां ऐसी चीज़ें ना खाएं, तली हुई चीज़ें खाएं तो उससे बीमारी नहीं होती। और उसी के पश्चात जो है जब नवरात्र आरंभ हो जाते हैं तो व्रत उपासना करके पेट को खाली रखकर अपने शरीर को साधना चाहिए। ये तप माने गए हैं, नवरात्र का तप होता है, उसी प्रकार से श्राद्ध काल का पर्व का भी तप होता है। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। जिस प्रकार से पंडित जी बता रहे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही महत्वपूर्ण कर्म क्यों नहीं करने चाहिए। ज्योतिष जो है वो कहीं ना कहीं विज्ञान से भी जुड़ा है और वैज्ञानिक तथ्य भी पंडित जी ने बताया कि आखिर इन 16 दिनों में क्यों नहीं शुभ कर्म किए जाते, क्यों जो है आपको इस प्रकार के भोजन के लिए कहा जाता है। तो हमारे जो पूर्वज है उन्होंने जो बातें बताई हैं वो हमारे हित के लिए बताई हैं। और अभी चल रहा है पितृपक्ष, तो किस प्रकार से आप उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या कुछ अर्पित करें। और अब सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या आने वाली है, उसके लिए भी पंडित जी ने आपको उपाय बताए हैं। फिलहाल पंडित राजेश दुबे जी हमारे साथ जुड़े इस विशेष कार्यक्रम ग्रह चक्र में। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत और साथ ही धन्यवाद। तो पंडित जी को हमने क्या कुछ आप इस विशेष पर्व में, श्राद्ध पर्व में अर्पित करें। हम फिर हाजिर होंगे एक विशेष बात को लेकर। पंडित जी से हम जानेंगे कि क्या कुछ इस चक्र में आगे जो नवरात्रि आने वाली है उसमें क्या कुछ करें, क्योंकि श्राद्ध पर्व बस समाप्ति की कगार में है। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।